एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसमें जो हमारा टॉपिक है ब्रेल लिपि, तरुण भारत, जंगल, यानी एक साथ हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे, क्योंकि यहाँ तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या केबीएस हो। ये 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि होता क्या है और ये किस लिए यूज किया जाता है। ब्रेल लिपि मुख्य रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा पढ़ने लिखने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है, यानी इसको हम लोग स्पर्श यानी छूकर पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, जो जिनको दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदु बनाकर लिखा जाता है, यानी इसमें एक मोटा कागज होता है जिसपे बिंदु बनाए जाते हैं, जो हम लोग इस पर कर सकते हैं, जो अंधे लोग होते हैं। दृष्टिहीन व्यक्ति इन उभरे हुए बिंदुओं पर अपनी उंगलियां फेर कर या छूकर अक्षरों और शब्दों को पहचानते और पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। देखिए, तो यही से क्वेश्चन बनता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। 6, 7, 8, 9। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से वीडियो देखी होगी या आवाज की होगी, तो आपको पता होगा कि 6 बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि। प्रत्येक अक्षर संख्या या विराम चिन्ह को इन 6 बिंदुओं की अलग अलग व्यवस्था से दर्शाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को आप लोगों को मिलते हैं। आप लोग जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए बन गया कि लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे। वे फ्रांस के रहने वाले थे। लुई ब्रेल स्वयं बचपन में एक दुर्घटना के कारण दृष्टिहीन हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। उन्होंने 1821 में इस लिपि का आविष्कार किया था। तो क्वेश्चन देखिए यहीं से बनता है कि लुई ब्रेल थे, उन्होंने इसका आविष्कार कब किया था, यानी ब्रेल लिपि का। तो 1821 या 1825 या 1826, 1827। तो आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि 1821 में लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ओके। हर साल 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये ब्रेल लिपि हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोग की जाती है, यानी जो ब्रेल लिपि होती है उसका उपयोग हम किस व्यक्ति के लिए करते हैं। तो जो दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल किस देश के रहने वाले थे, फ्रांस के लुई ब्रेल रहने वाले थे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है देखिए तरुण भारत संघ। ये छोटे छोटे टॉपिक थे, तभी मैंने एक साथ 3 टॉपिक ले लिए इसी वीडियो में। अब देखिए तरुण भारत संघ, यह संगठन मुख्य रूप से जंग संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्य करता है। जो तरुण भारत संघ है, तरुण भारत संघ का मुख्य क्षेत्र राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है, जहां उन्होंने पानी की कमी को दूर करने के लिए काम किया है कि राजस्थान में पानी की कमी रहती, इसीलिए तरुण भारत ने वहां पे काम किया है। यह संस्था पारंपरिक जल
संचयन तकनीकों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे जोहड़ पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचना, छोटी मिट्टी के बांध और तालाबों का पुनर्निर्माण। यानी वहाँ पानी का संगठन किया जाता है। इस संगठन ने कई गांव में जल संकट को दूर करने में मदद की और सूखी हुई नदियों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संस्था का नेतृत्व श्री राजेंद्र सिंह ने किया, यानी राजेंद्र सिंह करते हैं। तो यही क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि तरुण भारत संघ का नेतृत्व कौन करता है, तो राजेंद्र सिंह करते हैं। श्री राजेंद्र सिंह को उनके जल संरक्षण के कार्यों के लिए जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि राजेंद्र सिंह का उपनाम कौन सा है, तो इनका जो उपनाम है जल पुरुष, यानी जल पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है। ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछा जाए, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल पुरुष किस व्यक्ति को कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। ओके, उन्हें जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पुरानी झीलों जोहड़ों का निर्माण या जल संरक्षण से संबंधित है। तरुण भारत संघ के प्रधान अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है, जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। अगला टॉपिक देखिए जंगल। अब जंगल का था जंगल अधिकार कानून 2007 यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007। यह कानून आदिवासियों और जंगल में रहने वाले अन्य समुदायों के जीवन और वन उत्पादों पर आधारित अधिकार को मान्यता देता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जंगल अधिकार कानून कब पारित किया गया, तो 2007 में जंगल अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहां के वन उत्पाद और जमीन पर अधिकार है। उन्हें उस जमीन पर खेती करने का अधिकार मिलता है जिस पर वे पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते आए हैं। यानी जो लोग जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वहां पे अधिकार बन जाता है, ऐसा कानून है। जंगल से जुड़े मामलों में ग्राम सभा को निर्णय लेने का सबसे बड़ा अधिकार होता है। कुड़ुक जनजाति यह झारखंड सहित भारत के कई क्षेत्रों में रहने वाले एक आदिवासी जनजाति। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है कि कुड़ुक भाषा में तोरण का अर्थ क्या होता है, तो तोरण का अर्थ होता है जंगल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। तोरण का अर्थ क्या है और यह किस भाषा से संबंधित है, तो अभी जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, तोरण का अर्थ जंगल होता है और कुड़ुक भाषा में किस भाषा से संबंधित है, तो कुड़ुक भाषा से संबंधित है तोरण। जंगल अधिकार कानून 2007 के तहत जंगल में रहने का अधिकार कितने वर्षों के लिए दिया गया है, कम से कम 25 वर्षों के लिए। ओके, ये हो गई आज की वीडियो। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों के लाभदायक है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।